ठीक है जैन भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो कल छूटा हुआ था वहां से कंटिन्यू करेंगे। आज पूरा प्रयास करेंगे जितना ज्यादा हो सके कि रेशियो वाले सवाल जो है उनको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या सवाल लिखा हुआ है। इन द एडजॉइंट फिगर है, कोई फिगर यहाँ पर फिगर नहीं गिवन है, कलम करा देता है आपको क्वेश्चन। ये कोई फिगर ऐसे गिवन था, ठीक है, यहाँ पर छोड़ दिया था, हमें लगता है ये वाला क्वेश्चन में भी हमने ड्रॉप कर दिया था ऐसे। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री पर है। एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। तो ये हमारे पास बी वाला पॉइंट है 90। चेक कर लेते हैं। अब आगे बी सी, और इसमें ग्राफ नहीं गिवन है, तो एक बार ग्राफ देख लेते हैं। और कोई ग्राफ नहीं दिया गया है। ए बी सी, बी से सी हमारे पास में सी सी है 4 है, यस। यहाँ से बी से सी रख लेते हो, और इसके बाद में बी से सी, और क्या लिखा है सी से डी, ये वाला डी पॉइंट हो जाएगा। और इसके बाद में ए से डी, ये वाला डी पॉइंट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हाँ समझ गए। ये ग्राफ आपको एग्जाम में बनाना नहीं पड़ेगा, ये ग्राफ ऑलरेडी आपको दिया गया होगा। हाँ समझ गए। इस पीपीटी में ग्राफ नहीं बनकर आया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में ये वाला ग्राफ बना हुआ मिलेगा, और आपके पास में लिखा हुआ है। और ग्राफ में शायद इस जगह पर थीटा था। अब आपसे कह रहा है कि मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, या बताइए। आइए शुरू करते हैं। साइन थीटा का मतलब है मुझे केवल ये वाला ट्रायंगल पता होना चाहिए था। ये वाला ट्रायंगल काम हो जाता है, इसकी सारी साइड पता होनी चाहिए थी। तो भाई मेरे इसकी केवल एक साइड पता है, वो ये बी से सी। ना तो आपको इसका हाइपोटेन्यूज पता है, ना तो इसका बेस, कुछ भी नहीं पता है। तो अगर इसमें से कोई एक पता हो जाए तो तीसरे में निकाल पाएंगे। कि दो अगर पता हो जाएंगी तो राइट एंगल क्या नाम है हाइपोटेन्यूज का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर हम एक ट्रायंगल बनाए सबसे बड़ा वाला, तो हम देख पा रहे हैं इसमें बना है ए से ए बी डी यहां तक। और अगर पूरा बी से डी चेक करें, पूरा बी से डी कहता है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये वाला ए से पूरा पूरा डी तक हमारे पास में 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हमारे पास मिल जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यस और नो? ये मिल चुका है। अब आगे थोड़ा सा काम करते हैं। मुझे बेस पता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, और अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर कोई एंगल फाई है, यानी एंगल फाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसमें क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, देखते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा नो? अब इसको एच कितना हमारे पास में 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास में? 8 का स्क्वायर। और इसको बेस, बेस कितना हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा? 100 इक्वल कितना हो जाएगा ये तुम्हारे पास में? 64 प्लस ए बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 64 इक्वल ए बी का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 36 इक्वल ए बी का स्क्वायर। अब आगे पहुंच जाएंगे, कितना हो जाएगा? 6 इक्वल ए बी। हमारे पास में ए बी की वैल्यू कुल कितनी हो गई है? 6 हो गई है, नहीं आया? अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ ए से बी हमारे पास कितना हो चुका है? 6 सेंटीमीटर मिल चुका है। अब अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल पे काम करें, तो ट्रायंगल कौन सा? ये वाला ट्रायंगल देख पा रहे हैं आप, ए बी सी। यहां से पहुंचे तो 6 सेंटीमीटर, ये पहुंचे तो 4 सेंटीमीटर। शायद हमने ये वाला सवाल कराया था मे बी। अगर ये नहीं हो पा रहा है इसके बाद में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से ये वाली साइड पता होनी चाहिए, मुझे नहीं पता है। हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बोले तो ए सी का स्क्वायर, टी बोले तो 4 का स्क्वायर, बी बोले तो 6 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? 16 प्लस 36। ए सी स्क्वायर इक्वल, इसको ऐड करेंगे तो 52। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू रूट में 52 आ जाएगा, तो 2√13 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए साइन ए, साइन थीटा। ये देखो थीटा था, साइन थीटा इक्वल क्या? पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है? 4। एच कितना है हमारे पास में? 2√13। कट करेंगे 2/√13। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी अपॉन एच। बेस कितना है? 6, और एच कितना हमारे पास में? 2√13। कट करेंगे कितना हो जाएगा? 3/13। यस और नो? कोई दिक्कत किसी भाई को? ये लास्ट टाइम समझा चुके थे हम आपको, अभी भी फिर से दोबारा बता दिया है। किसी को भी कोई सवाल में दिक्कत हो बता दीजिए अभी। आ गया? आगे बढ़ जाए, क्योंकि आज का
काम है कि हम इसको रिकॉर्ड तोड़ना है और मुझे इसको खत्म करना है। आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी इज एक कोई ट्रायंगल एबीसी गिवन है दैट ये रेशियो लिखा हुआ है। जब ये रेशियो के फॉर्म में गिवन है, जब कभी भी रेशियो के फॉर्म में गिवन हो और कुछ दिया गया क्या इसमें नहीं गिवन है केवल, और इसमें लिखा है कैसा यार, क्या इसमें एंगल आपको दिया गया है? एंगल आपको दिया गया है क्या? कौन सा एंगल पे 90 डिग्री है? ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। हम लेट करेंगे, देखो बड़ा गलत सवाल दिया गया है। बहुत से बच्चे इसमें ये ए बी सी कैसे निकालें? हमने सल्टी आ गया ना, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो साइड दी गई है उनको रखो। साइड को देखते हैं किस फॉर्म में लिखा हुआ है। मुझे दिया गया था पहले गिवन, गिवन में मेरे पास में क्या वैल्यू दी गई है? हम देख पा रहे हैं गिवन में लिखा हुआ है ए बी, और इसके बाद में ए बी, आगे रेशियो बी से सी, रेशियो ए से सी, 8 रेशियो 15 रेशियो 17, यस और नो? अब हमारा काम है इसको किसी एक्स के फॉर्म में कंसीडर कर लेना है। लेट कंसीडर करते हैं कितना, ए बी इक्वल 8x और बी सी इक्वल 15x और ए सी इक्वल कितना 17x। आप समझ गए? ये तीन डेटा हमको दिए गए। इसके बाद में तो हम कैसे पहचाने इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एंगल कौन सा पहचाने, 90 पे कौन सा है? आइए, सबसे पहला काम करना है आपको इसकी लार्जेस्ट साइड, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलर साइड, बोथ स्मॉलर साइड। कहने का मतलब है सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर बाकी जो दो बची छोटी साइडों के स्क्वायर के बराबर हो। हम देख रहे हैं हमारे पास सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है, चेक करते हैं क्या ऐसा है, क्या राइट एंगल बनना है? अगर ऐसा बराबर हो जाए तो राइट एंगल फॉर्म हो जाएगा, और राइट एंगल ही चाहिए तभी हम फॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहले चेक करते हैं क्या इसमें राइट एंगल है भी कि नहीं है। कैसे हम लोग याद होना चाहिए, जब कभी राइट एंगल ट्रायंगल, जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना हो, इसको बोलते हैं समकोण हिंदी में, अगर ऐसा प्रूफ करना हो हमारा काम क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड, मतलब सबसे बड़ी साइड है उसका जो स्क्वायर है वो छोटी साइडों के स्क्वायर के बराबर हो जाए। अगर हो गया तो मीनिंग क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले लार्जर साइड, रेशियो में जो बड़ी वही साइड लार्जर, रेशियो कौन बड़ी है, एसी, तो हम एसी को चेक करते हैं। एसी का स्क्वायर इक्वल, दूसरा दोनों जो बची उनमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको केवल स्क्वायर करके जोड़ना ही है। आइए, एसी बोले तो 17x का स्क्वायर, ए बी बोले तो 8x का स्क्वायर, बीसी बोले तो 17x का स्क्वायर। आगे पहुंचते हैं, कितना हो जाएगा ये 289x स्क्वायर, ये 64x स्क्वायर, 225x स्क्वायर। तो मुझे पता चल रहा है कि यार डेटा तो बराबर है, 289x स्क्वायर इक्वल, जब इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी 289x स्क्वायर, वो बराबर हो गया। अगर बराबर हो गया, अगर बराबर हो गया मीनिंग क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम कैसे पहचाने 90 डिग्री कहां पर है? तो आपको सबसे पहला काम करना है, जो हाई, ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसकी लंबाई सबसे बड़ी वाली लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। देखते हैं यार यहाँ बड़ी वाली कौन सी साइड है, हम देख रहे हैं एसी साइड है, तो इसका मतलब यहां से ऐसे साइड में भी ये वाली एसी होगी। सुनो, या तो एक बच्चे का मन है सर हम ऐसे लिखे, तो आप लिख लीजिए, आपका जो मर्जी हो, एसी तो ऐसे होगी और ऐसे बनना होगा। दोनों केस में चाहे आप ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, बी वाला ही कहां पर आ रहा है 90। क्या इसमें 90 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन थी? मुझे लगता है कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि बी वाला कहां पर है 90 पर है। आप समझ गए? नहीं आया? जो मर्जी है वो आप लगा लीजिए, चाहे ये चाहे वो, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा मन है कि हम इस वाले ट्रायंगल को यहां बना लें, बना लिया। अब इसके बाद में हमारे पास में एसी की वैल्यू कितनी थी 17x, आप समझ गए? और इसके बाद क्या दिया गया, बीसी की वैल्यू कितनी है 15x, क्या बात समझ में आई? अब ए बी की वैल्यू कितनी है 8x, यहां तक क्लियर? अब आगे पहुंच जाए, देखते हैं मुझे निकालना क्या था,
फिर आगे भैया tan a निकाल के दिखाओ पहले। cos a, तो cos a निकालते हैं। cos a, cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो एंगल पूछेगा उस पर खड़े हो जाइएगा। ये पूछा है, क्या पूछा है? ए पे खड़े हो जाओ, चलो भैया यहाँ खड़े हो गए। ये तो क्या हाइपोटेन्यूज। अगर ये हाइपोटेन्यूज तो ये क्या बचेगा? बेस बचेगा। सामने वाला तो बेस क्या है यहाँ पर? 8x अपॉन 17x कट कर देंगे 8 अपॉन 70। यस और नो? आ गया। अब इसके बाद में चाहिए तुम्हें क्या? साइन ए। साइन ए, सभी ए वाले निकालो, जितने ए वाले एंगल सब निकालो। साइन ए, तो ए पे खड़े थे, ये वाला बेस, हाइपोटेन्यूज सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में? 15, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 17, तो 15 अपॉन 17। ए पे खड़े हो जाओ, ए के रिगार्डिंग सामने देखो, समझ गए? जिस पे खड़े हो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, जिस पे खड़े हो बेस, सामने परपेंडिकुलर, सामने परपेंडिकुलर, जिस पे खड़े हो बेस, याद रहेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। मुझे एक और वैल्यू निकालना है ए के फॉर्म में, जिसकी वैल्यू tan a। tan a भी कंप्लीट कर लेते हैं। tan a क्या हो जाए हम देखते हैं। tan a की वैल्यू हो जाएगी फिर से p अपॉन b। आइए ए पर खड़े हो जाओ, फिर से ए पर खड़े हो गए, बेस परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा? 15x अपॉन 8x कट कर देंगे 15 अपॉन 8। क्या ये बात समझ आई? नहीं आई? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कंप्लीट हो गया, tan a आ गया। मुझे चाहिए c वाली वैल्यू भी चाहिए, नहीं निकालते? cos c लिखा है, cos c। रो दिया बच्चों ने। अब खड़े हो जाओ सी वाले पर, तो सी वाले पर खड़े हो जाओ, ये खड़े हो गए। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। जिस पे खड़े हैं वो क्या हो जाएगी? बेस। नाउ दिस इज अ बेस। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? तो अगर आप रो रहे हो हमें नहीं आता है, टेंशन हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे रफ करना है, ऐसे करके रफ करोगे, होगा नहीं तुमसे ऐसे। ठीक है? क्या करना है? उसको पलट दीजिएगा भाई, इसको यहां भेज दीजिएगा, मतलब सी वाला जो एंगल चाहिए वो एंगल नीचे रख लिया करो। हम इसको बना लेंगे। अब सी यहां रख लिया, ए यहां रख लिया, बी अपनी प्लेस पे रहेगा, बी नहीं चेंज होगा, बाकी चेंज कर दी। तो क्या बी से सी, तो बी से सी की वैल्यू कितनी थी? 15 थी। बी से सी कितना था? 15 था। अब सी पे ए से बी, ए से बी दोनों कितना है? 8, 8x, और इसके बाद में ए से सी कितना है? 17। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मेरे भाई, आ गई? तो जो भी एंगल चाहिए आप उसको टर्न कर लीजिए। हम इसको ट्रायंगल को घुमा लिए, तो घुमा लिए तो सी यहां पर आ गया। तब सी यहां आ गया है, तो मेरे भाई हम क्या करेंगे? सी पर खड़े हो गए, तो सी के सामने परपेंडिकुलर ये बेस हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ सब वैल्यू निकल आएगा। साइन सी, तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8 अपॉन 17। कॉस सी, तो कॉस सी क्या? बेस अपॉन, तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा? 17। और इसके बाद में 10, टेन सी इक्वल कितना हो चुका होगा? 8 अपॉन 15। क्या ये बात आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? अब इसमें रख पाएंगे? तो अभी हमने बहुत सारा डेटा निकाला, आज आपको समझ में आया होगा। आया? हम फिर से एक बार इसको हटा दें। यहां तक क्लियर हो गया? हटा दें इसको? पक्का? फिर हटा देते हैं। अब जो सवाल लिखा हुआ था, हम अगर पहुंचे सबसे पहले, अभी तक सारा ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है, अब ज्ञानी बाबा ना बन के सवाली बाबा बनते हैं, सवाल करते सवाल करते सवाल करते। हाँ, तो ये ए बी कितना था हमारे पास में? ए बी कितना है? ए से बीच 8, 8x, और अगला ये कितना हो जाएगा? 15x। चलिए, सभी ए वाली डेटा, बी वाली डेटा, सी वाली डेटा सभी लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करी थी। हम यहाँ लिख दे रहे साइन ए के रिगार्डिंग 15 अपॉन कितना? 17। कॉस ए 8 अपॉन 17। tan ए कितना? 15 अपॉन 8। ठीक है, और इसके बाद साइन सी, साइन सी कितना? यहाँ पर खड़े हुए परपेंडिकुलर 8 अपॉन 17। कॉस सी यहाँ खड़े तो बेस 15 अपॉन 17, और इसके बाद में क्या? tan सी, tan सी में कितना हो जाएगा? tan सी यहाँ खड़े हो तो परपेंडिकुलर ये बेस कितना? 8 अपॉन 15। ये सभी डेटा हम लोग निकाल चुके हैं। आ गया? अब सवाल करना है। सवाल में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? कह रहा है cos a डॉट cos c।
लगाते हैं भैया, चलो भैया cos A cos C माइनस साइन A साइन C। कोई दिक्कत? अब यहाँ लगा दो वैल्यू। cos A की वैल्यू कितनी है? cos A 8/17। cos C cos C cos C cos C कितना है? 15/17। साइन A 15/17। साइन C 8 मुझे लगता है तो सब खत्म हो जाएगा। सेम आ रहा ना ये वैल्यू, क्या हो गई? 0। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका क्या लिखा है? tan A। tan A की वैल्यू कितनी हमारे पास? tan A कहाँ लिखा है? ये 15/8 माइनस tan C की वैल्यू कितनी है? 8/15 और 1 प्लस tan A 1 प्लस tan A की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 15/8 और इसके बाद में tan C कितना है? 8/15। चलिए ऐसे हम लेते हैं, क्रॉस शक्तिमान बन जाएंगे ऐसे करके, ठीक है? हो जाएंगे शक्तिमान। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 2 5। ये इधर पहुंच जाएगा 64। ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 120। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ शक्तिमान कितना हो जाएगा? 120 और ये ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? फिलहाल तो इसको ऐसे ही कैंसिल कर सकते थे। अगर इसको कैंसिल करते हैं हम ऐसे 15 से 15 8 से 8 तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 ना जाएगा 1। तो इसको रिड्यूस कर दो, +1 +1 2 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में? रिड्यूस किया 2 2 5 और 64 1 बचेगा और 6 बचेगा 161 डिवाइड में कितना हो जाएगा? 120 और नीचे कितना हो जाएगा? ये 2 161/240। अगर डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर दीजिए, मुझे लगता है किसी डिवाइड नहीं हो। आगे इतना नहीं आया, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पहुंच जाओ। क्या कह रहा है सवाल? कर पाओगे? एक बच्चा कह रहा है बहुत ही इजी है, साइन ही बनाओ इतना, ये कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? सबसे पहले साइन को रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। साइन थीटा इक्वल A/B क्या हो जाएगा? P/H। लगा दो भैया, P/H। ये थीटा, ये A, ये B, ये निकालना है। जब कभी इसको निकाला करो तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लगा देते भैया। देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर लगा दिया, रूट। कहानी हो गई खत्म। आ गया बेस। नहीं आया? बेस आ गया। चाहिए क्या तुमको? सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा की अगर बात करें हमारे पास में तो होता है, बेचारा कहता है क्या? सेक थीटा कहता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये रहा हाइपोटेन्यूस, ये कह रहा बेस। तो बेस कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या चाहिए? tan थीटा। तो tan थीटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, a अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्या करना है? करना जोड़ दो, जोड़ देते हैं भाई। जोड़ते 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 भैया, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब sec थीटा की वैल्यू b और इसके बाद में क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a अपॉन में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे हम करेंगे इसको जोड़, ऐसे रख लेंगे, आप लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। जोड़ दिया या सुन लो? हाँ तो गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप समझाते हैं बाद में समझ में आएगा। आप पहले थोड़ा सा पुरानी बातें याद करते हैं। हाँ, भूली बिसरी यादें, इसकी रचना है ये। अरे रचना किसकी? हिंदी में भूली बिसरी बातें। चलिए ठीक है, ढूंढ के लाओ जाके, मुझे थोड़ा ना आता है। एक काम करना है, हिंदी का एक क्वेश्चन बता दिया है, एग्जाम में आ सकता है। भूली बिसरी बातें। एक बच्चा कह रहा है महादेव वर्मा हरवंश राय बच्चन थे, पता करो किसकी है। आइए, मुझे पता है कि ये x लिखा है, और अगर ये x या रूट x इंटू रूट x बराबर कितना होता है? x होता है। तो अगर देखिए 2 बार रूट लगता है तो वैल्यू 1 टाइम होती है। इसका 1 टाइम को क्या लिख सकते हैं? 2 बार रूट में लिख सकते हैं। 1 टाइम को 2 बार रूट में लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि क्या यार, a को भी हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट a। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा रुको 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 जरा,
क्या हम a प्लस बी को भी 2 बार ऐसे हम ठूस सकते हैं इस तरह से? यस और नो? हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब तो मामला ठीक हो गया यार। हम इसको भी 2 बार लिख देंगे। अंडर रूट कितना? b प्लस ए, फिर से अंडर रूट b प्लस ए। इसको लिख कर क्या कर लिए भैया? अब यहाँ पर स्क्वायर मारते, ए स्क्वायर माइनस इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सेम काम, एक बार प्लस एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस। समझ आया? अब इसको अलग कर दो, अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा? b प्लस ए, अगला क्या हो जाएगा? b प्लस ए, और ये वाले में रूट अलग b प्लस ए, और ये कितना हो जाएगा? b माइनस ए। ये प्लस प्लस कट जाएगा, क्या बचा? दोनों में रूट बचा, दोनों में खींच दो, b प्लस ए बचा और यहाँ पर b माइनस ए। मुझे लगता है प्रूव हो गया है। आ गया? देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पक्का? हटा दें? हटा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं, आपके पास लिखा हुआ है, जरा देखो कर पाओगे? साइन थीटा की वैल्यू इतनी दी गई है, आपसे कह रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताओ, क्या कर पाएंगे आप लोग? तो साइन थीटा की वैल्यू हमको दी गई है, उस वाले में हम लोग एक काम करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं भैया। आ जाओ मेरे भाई, रोना थोड़ा थोड़ा है, बड़ा इजी है। देखिए आपको क्या करना है, क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ऐसे। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। लगा दो भैया, लगा। ये थीटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है, माइनस लगाओ, माइनस बी स्क्वायर। ये कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बेस पता है आपको? तो बेस भी पता होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए। आइए देखते हैं, तो बेस कैसे निकालें? क्या लगा दें? पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पी बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये रहेगा बी का स्क्वायर। ये सुनो, चल भैया इधर भेज देते हैं इसको, जब इसको इधर भेजा तो माइनस लग जाएगा, लग जाएगा। बहुत सारा बच्चा इसको बहुत तोड़ता है, इसको बहुत तोड़ना नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर गायब हो गया, अगर आप चाहो तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हो, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हो। जैसे बता दे रहे, यहाँ स्क्वायर तोड़ोगे तो एक पावर 4 बी पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। यहाँ का स्क्वायर तोड़ोगे एक पावर 4 प्लस बी पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। अब मेरे भाई ये माइनस समझ जाएगा, सिखाया था मैथ में माइनस क्या होता है? अरे भाई साहब मैं तो माइनस औरत होता है। हाँ, जिंदगी में औरत आई, दुनिया बदल गई। हाँ बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, क्या कैंसिल हो जाएगा? हाँ सब कुछ कैंसिल हो सकता है, क्या परेशान, क्या करेंगे? ये माइनस अंदर जाएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा सारे सिंबल चेंज कर देगा। हमने बताया माइनस मतलब महिला, और वुमेन जिंदगी में आया नहीं ना, सारे हालात चेंज कर देता है। समझ गए? ध्यान रखना। अरे भाई ये थोड़ा बता रहे कि अच्छा कर देता है, खराब भी कर सकता है अच्छा भी कर सकता है, उसकी मर्जी, ये अंदर जाएगा। तब एक पावर 4 माइनस बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? कैंसल हो गया। देखो कितनी बार हो गया ये, 4 टाइम ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या लगा देंगे? रूट 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल बी, यहाँ से 2 ए बी इक्वल बी, बेस आ गया। सुनो एक और तरीका है, बता दे रहे हैं, आप चाहते तो इस पूरे को ए मान लेते, इस पूरे को बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ो एक बार हटाओ, यहाँ जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या होता? खत्म, तो बचता केवल ए स्क्वायर 2 बार हो जाता, होता कि नहीं होता?
डायरेक्ट तरीका, आप ये एक बार ऐड करते, तो ऐड करने में ये बच जाता, ये खत्म हो जाता है 20 बी। एक बार 2 टाइम ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, एक बार घटाते, जब घटाते तो ए कैंसिल होता, बी प्लस हो जाता, 2 टाइम बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। कितना होता? 4 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर एंड बी की वैल्यू 2ab। इस तरह से भी आ सकती है। क्या बात समझ आई? एक और फॉर्मूला ही याद कर लीजिए, हालांकि इसके बराबर में जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है तुम्हारे पास 2ab, जो आता है ना, यही आता है। चलो कोई बात नहीं, इसके बराबर में, इन दोनों के माइनस के बराबर में रहता है 2ab। कभी आएगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है? नहीं समझे? हम यहाँ छाप दे रहे हैं, देखो इस जगह छाप दे रहे हैं, इस जगह पे। अब देखते हैं, याद कर सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 2ab ही होता है। ये कहीं काम आएगा तो लिख दीजिएगा, समझ गए? अब आगे बढ़ जाते हैं। मुझे चाहिए क्या था? अब हमने यहाँ पर निकाल दिया है 2ab। अब सब कर पाओगे ना? cos थीटा दिस अपॉन दिस, tan थीटा दिस अपॉन दिस, sin थीटा दिस अपॉन दिस, सब कर ले जाओगे? हम हटा दे रहे हैं इसको, कोई दिक्कत? एनी डाउट? नो सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सवाल बड़ा इजी है, कर पाओगे मुझे लगता है। √3 tan थीटा इक्वल 1, क्या करेंगे? नीचे भेजेंगे इसको, tan थीटा इक्वल 1 अपॉन √3। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आया हुआ है तो आप रेशियो के हिसाब से कर लीजिए, अथवा एंगल के रिगार्डिंग भी कर सकते हैं, तो एंगल के बिहाफ पर भी सॉल्व कर सकते हो। एंगल वाला सिखाओ जरा, अभी सिखाएंगे, इसके बाद में एंगल का ही सिखाएंगे। tan में कितने की वैल्यू? ये 30, और tan से tan कैंसिल, एग्जाम में कैंसिल मत करिएगा, एग्जाम में कैंसिल नहीं करना है, बस समझना है कैंसिल हो जाता है। थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यहाँ लगा दीजिए, काम हो जाएगा। समझ गए? ये फॉर्मूला किसका लिखा है? अगर आप देख लो तो 60 आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? और √3 अपॉन 1/2 होता है, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। आप समझ गए? आप इसके अलावा भी कर सकते हो। नहीं आया? कर ले जाओगे? हटा दें? आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे करेंगे? अरे मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऐसे करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, देखो ऐसे ऐसे यहाँ लिख देंगे, ठीक है? मजा आ रहा है उसको। फिर इसके बाद में यहाँ थीटा लगा देंगे, फिर ये P1 और बेस √3, इसका स्क्वायर क्या होता है? इन दोनों का स्क्वायर जोड़ दो, इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा? 2। लो आ गया। नहीं आया? अब इसको वैल्यू निकालो, रख दो, छापो, खत्म कहानी। कोई दिक्कत? हटा दें? आप सब इजी हो गया है, आपको करना है। गंदा सवाल है ना ये? आइए, मेरा गंदा सवाल कहाँ है? कितने बच्चे इस सवाल को कर ले जाएंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब पढ़ रहा है कि पहले से पढ़कर आया हुआ है? हाँ, पढ़ रहा है, इसका मतलब सबने पढ़ाई शुरू कर दी है। एग्जाम आ गए, पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो? नहीं पढ़ोगे तो बाद में फिर जान लो तुम्हारा क्या हाल होता है। घर वाले अलग से कर आएंगे, पड़ोसी मोहल्ला रिश्तेदार सब कर आएंगे आपको। गाली खाने के लिए तैयार हो जाओ, गाली खाने के लिए तैयार हो जाओ, या तो पढ़ने के लिए। क्या अच्छा लग रहा है, गाली खाना लड्डू खाना? हमारी कोचिंग वाला? ठीक है, हम आगे आते हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा, p इतना है। चलिए थीटा यहाँ कितना हो जाएगा? c, और ये कितना हो जाएगा? c² प्लस d²। देखो सुनो, यहाँ की वैल्यू, इसका स्क्वायर माइनस इतना, जरा भैया इसका स्क्वायर मारो, रूट कैंसिल, और रूट कैंसिल बचा d² प्लस c², यहां से माइनस c² हो जाएगा, तो केवल बचेगा d²। बचेगा, जब d² बचेगा तो लगाना है रूट, क्या बचेगा? केवल ये बचेगा। वैसे इन दोनों के स्क्वायर जोड़कर ये आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई? इसका स्क्वायर c² प्लस इसका स्क्वायर d² जोड़ा, और फिर वो रूट जो स्क्वायर था रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट लग गया। नहीं आया? उड़ रहा है? आ रहा है? पक्का? किसी को उड़ तो नहीं रहा है? ऐसा चल रहा हो, घर में जाकर देख गाली दिए जा रहे हो। ध्यान सुनो, अगर तुम गाली दोगे हमारा जीप कट जाएगा। हाँ? जीप कट जाएगा तो हम आएंगे नहीं कल से, तो बच्चा के रास्ते तो देंगे, हमारा जीप नहीं कटेगा। जब ज्यादा गाली दोगे तुम्हारा जीप कट जाएगा। आइए बचवा देखो इधर, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बेस अपॉन बेस। आ गया यार, तो सब बड़ा इजी है। c² प्लस d²। चलो टाइम निकाल लीजिएगा, हटा दे, हटा दे पक्का। देखो
चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा आसान सा है, प्रूव करना है भैया, कर ले जाओगे ना। क्या लिखा हुआ है, 4 tan थीटा इक्वल 3, क्या करो इसको नीचे भेज दो, tan थीटा की वैल्यू कितना 3/4। एक्चुअल में ये प्रैक्टिस आ चुकी है, इसमें लगा देंगे सॉल्व हो जाएगा। अरे इसमें थोड़ा लगाना है, इसको तुरंत ऐसा बनाना है, ये देखो बहुत तेज लड़का है। 3/4 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर लगा देंगे साइन क्या होता है दिस अपॉन दिस 3/5, ये अपॉन कॉस क्या होता है 4/दिस, कितना हो जाएगा 12/25। ये सवाल इजी था तभी हमने कर दिया, कठिन वाला आपको करोगे, मुझे नहीं आता ना। पक्का हो जाएगा, कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, आइए करके दिखा देते हैं। सुनो, वरना बच्चा कहेगा सब हमेशा इजी इजी सवाल मशहूर कर देता है। आइए शुरू करें, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे ये क्या दिया गया है, मुझे पता है ये ए और बी दिया गया, ये कितना हो जाएगा, सभी लोग समझदार हो गए हो। ये बचवा ये लोमड़ी जो है ना, लोमड़ी कूटा जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास इन दोनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब पहुंचते साइन वाले पर, तो साइन कहता है दिस अपॉन दिस, ये ए इंटू ए, देखो ये वाला ये कहां से आया, यहां से आया, ए दिख रहा है, ए लगाएंगे, तो ये ए कहां से आया, यहां से आया, तो परपेंडिकुलर अपॉन, समझदार हो कर ले जाओगे, नहीं कर पाओगे, बच्चा कह छोड़ दीजिए सवाल कर ले जाएंगे हम, बी इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, बिल्कुल सेम डेटा नोट करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी 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 बी, हाँ क्यों, तो मजा आ रहा है लड़कों को, एकदम याद आ गया, हाँ उधर जाओ वापस, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी सब कहा जाएगा कैंसिल, यहाँ से कॉमन एंड कैंसिल, समझ आया नहीं आया, पक्का, बड़ी मजा आ रही तुम लोगों को, हटा दे, हटा देते हैं, चलिए आगे पहुंचते हैं, ये बड़का सवाल एकदम कर पाएंगे, थोड़ा सा कठिन है, आइए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, चलो भैया, sec थीटा इक्वल 17/8, तो ट्रायंगल बनाएंगे, काम हो जाओ भाई, यहाँ 17 ये 17 और ये 8, ये जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 15, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये याद रखो एमसीक्यू में काम आएंगे, तेज उड़ाना है, हाँ हाँ खोपड़ी नहीं लाना है, समझ रहे हो, वापस चलिए 4 इंटू 3 लिखा है, 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर चेक करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर लगाना है, तो 5, इसका स्क्वायर कितना होता है 225, इसका स्क्वायर 298, अरे यार 89 होता है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 कॉस इसका स्क्वायर 64, 289 माइनस 3, मल्टीप्लाई करो भाई, बच्चे वाह आओ इधर, चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस शक्तिमान यहाँ पर कितना बन जाएगा, तो अभी मल्टीप्लाई किया 867 था, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 900, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 256, और इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना बन जाएगा 867, सॉल्व करो भाई, जरा इसको रिड्यूस किया कितना बचेगा माइनस का 33, और इसको जब इसको रिड्यूस करेंगे तो 867 257 256, 1 बचा 1 बचा 6 बचा, ठीक है, तो ये भी माइनस का 611, क्या ये सॉल्व हो रहा है 3/611, क्या ये कैंसिल हो रहा है 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, क्या ये 11 से कैंसिल हो रहा है, अगर 11 से करते तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 55 में 6 बचेगा 61, क्या कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं होगा, आप यही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट कौन सा आरएचएस साइड, आरएचएस क्या कह रहा है जरा बताओ, 3 माइनस 10, तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा 15/8, स्क्वायर लगाना है 225 अपॉन कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाई, फिर क्या लिखा है 1 माइनस 3, यही 225 अपॉन 64, चलिए अपॉन 1 लगाएंगे, अब आगे बढ़ते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 64 इंटू 3 माइनस 225 डिवाइड बाई 64, कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा,
64 माइनस 3 इंटू 225 और डिवाइड कैंसिल। चलिए जरा एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 192 225 यहाँ 64 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 675। ठीक है, रेड्यूस करते हैं, हटाते हैं तो 225 192 3 हो गया, 12 में से एक जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, बचा हमारे पास माइनस का 33, ये 675 में से 64 तो 1 बचा, 1 बचा 6 बचा, कितना आ गया माइनस का 611, ये कैंसिल, क्या आ गया 33 अपॉन 611, बोथ साइड इक्वल। अगर सेम हो गया तो प्रूफ तो यही करना था ना भाई, कि आपका एलएचएस इक्वल आरएचएस। कोई दिक्कत आ गई? आ गया, कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, क्या कर पाओगे? मजेदार सवाल है, क्या कर पाएंगे सवाल को? क्या सवाल में दिया गया, एक बार देख लेते हैं। तेरा एक्स की वैल्यू इतनी, वाई की वैल्यू इतनी, अब इसको प्रूव करो। बहुत सारे बच्चे से कुछ भी दिमाग लगाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे क्या गिवन है एक बार नोट करते हैं। चलो भैया चलो नोट किया जाए। नोट कर रहा है, कह रहा है हमारे पास जो आपने देकर रखा है x इक्वल कॉट x प्लस कॉस कॉट ए कॉस ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y इक्वल कॉट ए माइनस कॉस ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। पता क्या करना है, इस सवाल याद कैसे रखो, याद ऐसे रखना है। तो ये दिया गया आपको ना, तो ये गिवन है कि x माइनस वाई और x प्लस वाई। आप सबसे पहला काम यही करोगे, x माइनस वाई और x प्लस वाई। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, यहाँ लिखा होगा x माइनस वाई करना है, तो आप इनको एक बार रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, आइए इनको रिड्यूस करते हैं। तो x से y को हटाना है, आप इसको माइनस कर रहे होगे तो माइनस करना पड़ेगा, और सिंबल चेंज। तो ये बचा x माइनस वाई, और ये क्या, देखो ये प्लस माइनस, देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये प्लस का 2 टाइम क्या हो जाएगा कॉस ए। कोई दिक्कत, आप यही छोड़ दीजिए, कितना आ गया। अब अगली बार लिखा है एक्स प्लस वाई, क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, तो एक्स इक्वल था कॉट ए प्लस कॉस ए, यहां पर वाई इक्वल था कॉट ए माइनस कॉस ए। प्लस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे, एक्स प्लस वाई ये कितना हो जाएगा 2 टाइम कॉट ए। कोई दिक्कत किसी भाई को? अब आइए एलएचएस साइन नोट करिए, एलएचएस। ठीक है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई और ये होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी भाई को? अब इसमें जहां जहां आप लोगों ने एक्स वाई सॉल्व किया है उसकी वैल्यू लगा देना है। एक्स माइनस वाई कितना गिवन है 2, तो एक्स माइनस वाई की जगह पे 2 कॉस ए, एक्स प्लस वाई कितना 2 कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई कितना 2 कॉस ए डिवाइड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। देखो 2 क्या हो गया, 2 क्या हो गया कैंसिल। ये लिखा है कॉस ए अपॉन, कॉट को तोड़ो तो कॉट कहता है हमारे पास में कॉस ए अपॉन साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है, क्या इतना आ गया। अब हमारा काम है, ये देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, साइन कूद कर ऊपर पहुंच जाएगा, हो जाएगा। तो क्या आया हमारे पास में, ये साइन ऊपर, तो साइन ऊपर लगा ये वाला स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर है और प्लस ये कॉस स्क्वायर है। इसकी पूरे की डेटा कितनी होती है, हेंस प्रूव्ड। नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को? याद है आगे बढ़ जाए तो बढ़ जाते हैं, आज खत्म करना है इसको। अब अगला सवाल, ये 2 सवाल एक साथ लिख गए, आइए समझते हैं क्या कह रहे हैं सवाल। अगर हमारे पास गिवन है कि tan थीटा बराबर इतना, ये प्रूव करके दिखाओ, tan अल्फा बराबर इतना, कर ले जाओगे तो इजी है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, हम आपको हिंट्स दे रहे हैं। tan थीटा इजी सवाल तो है लेकिन आपको करना है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 c अपॉन b 1/2, ये वैल्यू इसका स्क्वायर 2 4 4 प्लस 1 5, तो रूट में 5 कर पाओगे आप, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल ही है। ऐसा अल्फा वाला जरा एक बार दिखा देते हैं, tan अल्फा, दूसरा ट्रायंगल बनाइएगा अल्फा लगा दीजिएगा,
क्या गिवन था? साइन अल्फा इक्वल 1/2 पी अपॉन एच, कितना 1, एच कितना तुम्हारे पास में 2, इसका स्क्वायर 4, 4 में से 1 माइनस हुआ 3, क्या बचेगा रूट का 3। समझ में आया? नहीं आया? करा दे? कितने बच्चे चाहते हैं सवाल करा दिया जाए? ठीक है, चलो वापस आते हैं। सबसे पहले मुझे इसमें tan थीटा इक्वल 1/2 गिवन था। हम एक काम करेंगे, तुरंत ट्रायंगल बनाएंगे, तो इसको लिख लेंगे p अपॉन क्या होता है b, ये थीटा परपेंडिकुलर 1, बेस कितना 2, यहां पहुंच जाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये अगर नहीं कर पा रहे हो तो h का स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h बोले तो हमारे पास में ये h है, p 1 का स्क्वायर बेस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4, ये h स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी h स्क्वायर 5, h इक्वल हो जाएगा रूट का 5। क्या अभी क्लियर हो गया? ये रूट 5 आ गया। मुझे चाहिए था साइन और कॉस, तो यहीं पर कैलकुलेट करेंगे हम लोग कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, इतना बटे इतना, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5, और इसको मैं कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस थीटा, इतना बटे इतना 2 अपॉन रूट 5, इतना आ गया। अब जाकर इसमें पुट करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कॉस थीटा की जगह पे लगाते हैं सीधे से, कितना 2 अपॉन रूट 5, और साइन थीटा की प्लेस पे 1 अपॉन रूट 5 प्लस साइन थीटा की प्लेस पे 1 अपॉन रूट 5, 1 प्लस कॉस थीटा की प्लेस पे, कॉस थीटा की प्लेस पे 2 अपॉन रूट 15। चलिए भैया ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 2 अपॉन 1, ये 1 अपॉन रूट 5 लिखा है, लिखा रहने दीजिए। अच्छा ये 5 था, मैंने 15 लिख दिया, कोई बात नहीं अभी ठीक है। यहां से क्रॉस हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, क्या आ गया 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 2 आ गया। अब इसको यहां से क्रॉस करिए, इसे ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा, तो 2 रूट 5 प्लस 2 जा 4, अब प्लस ऐसे क्रॉस हो जाएगा तो 1 डिवाइड बाई रूट 5 प्लस 2, कितना हो गया ऊपर वैल्यू हो गई 2 रूट 5 प्लस 5 डिवाइड बाई रूट 5 प्लस 2, यहां तक आया। तो ये 5 लिखा हुआ है, क्या इस 5 को हम रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल भैया, अभी सीखा था हमने। ये 2 रूट 5, तो ये वाला 5 था, इस 5 को रूट 5 इंटू रूट 5 डिवाइड बाई कितना रूट 5 प्लस 2। हम ऊपर से देख पा रहे हैं कि रूट 5 क्या हो सकता है कॉमन हो सकता है, तो ऊपर दोनों में रूट 5 दिखाई पड़ रहा है, कॉमन कर लेते हैं रूट 5, 2 प्लस रूट 5, ये रूट 5 प्लस 2, और ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई रूट 5। क्या बात समझ आई? पक्का? नहीं आया? हटा दे, कोई दिक्कत? अगर आप चाहें तो नीचे वाली वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा पक्का? हटा दे, ठीक ओके। अगला ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए आप इसको करेंगे, ठीक है, और जो अगर कर पाओगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो कल इन बचे क्वेश्चन को हम करा देंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है आपके पास में, ये वाला क्वेश्चन अभी करा दिया हमने, शायद ये वाला कर पाओगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप करना है, नहीं हो पाएगा तो हम करा देंगे कल, ठीक है ओके। इतने क्वेश्चन करके लाना है कल आपको, यही वाले क्वेश्चन, बस इतने ही, कल करा देंगे इसके बचे हुए क्वेश्चन, कल करा देंगे, ठीक है। कल जाओगे, नहीं कर पाओगे तो हम कल इसके बचे हुए क्वेश्चन करा देंगे। जाओ जैन, कल मिलते हैं, मैं तो पढ़ाई करूँ।